नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ का फाइनल डिसीजन जानेंगे, क्योंकि आज ही इसकी क्लोजिंग है। तो आओ फाइनल डिसीजन जान लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहला वीडियो बना दिया था, उसमें सारा कुछ डिस्कशन हो चुका था। यहाँ केवल केवल फाइनल डिसीजन जानना है, इसलिए केवल हमें फंडामेंटल देखना है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी क्या काम करती है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का चेन है। और कहाँ है, प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में वर्क करती है। विद ये टोटल बेड कैपेसिटी आप 3000 बेड, जो कि कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेड इनके पास है। तो ये सब समझो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। देखो भाई, हॉस्पिटल हो गए प्राइवेट वाले, इनका जो है ग्रोथ आने वाले दिनों में सस्टेन ही करेगा, बढ़ेगा ही, घटने वाला तो है नहीं। रीजन क्या है कि जो है नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या, और लोग पहले से ज्यादा, पहले कंपेरिजन में अब ज्यादा जो है हॉस्पिटलाइज वगैरह हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है, कंपनी के सेक्टर बढ़िया है, बट इस सेक्टर में भीड़ ज्यादा है, तो यहाँ पे पीयर कंपेरिजन बनता है। पीयर कंपेरिजन में कंपनी स्ट्रांग होगी तो अप्लाई करने का मतलब बनता है, वरना कोई मतलब नहीं बनता। आओ फाइनेंशियल देख लेते हैं, फाइनेंशियल कैसा है। मार्च 2023, 24, 25 में यहाँ पे आप डेटा देखो रेवेन्यू का। रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, 1272 करोड़ 2023 में था, 24 में 1263 करोड़ हुआ, एनईडी पाया, थोड़ा सा घटा, फिर 24 से 25 में बढ़ा, 13% के अराउंड से रेवेन्यू बढ़ा है। वहीं आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट बीच में घटा था, उसके बाद फिर से बढ़ा है, 152 करोड़ से 213 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो 40% के अराउंड से जो है प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन बीच में 2024 में डिप आया था, डिप बीच में आया था, बाकी और कहीं डिप नहीं आया, और लगातार यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ, EBITDA सब कुछ देखने को मिल रहा है, सब कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। टोटल बोरो की बात करें तो बोरो थोड़ा सा ज्यादा है, बट अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में मैनेज करने लायक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखिए, डेट टू इक्विटी 0.61 का है। डेट टू इक्विटी हमेशा 0.5 या 1 से कम होना चाहिए। 0.5 से कम रहता है तो एकदम शानदार रहता है, बाकी 1 से कम रहता है तो मैनेज करने लायक होता है। तो डेट मैनेज करने लायक है। बाकी अभी ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में है, डेट मैनेज करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। आरओई की बात करें 20% के अराउंड है, ठीक है। आरओसी भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन नेटवर्क भी ठीक ठाक है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, पेयर कंपेरिजन में करेगी तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। पेट मार्जिन भाई शानदार है, 15% का पेट मार्जिन है, EBITDA मार्जिन भी शानदार है। और यहाँ पे ईपीएस वगैरह आप देख सकते हो, पी वगैरह देख सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ आने के बाद 82% के अराउंड प्रमोटर होल्डिंग रहेगा, जो कि शानदार है यार। 70-75% से ऊपर रहना चाहिए, तो उतना है भाई, सब तगड़ा जो है प्रमोटर होल्डिंग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो रहा इनका जो है पूरा ये। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम पीयर कंपेरिजन करेंगे, वहीं से हमें क्लियरिटी मिलेगा आखिर जो है कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही, कैसा क्या कुछ कर रही। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपना बोरो पे करने वाले हैं, 380 करोड़ का बोरो इनका पे होने वाला है। तो भाई मतलब इनका आने वाले दिनों में और शानदार, इनका फंडामेंटल फाइनेंशियल सीट इनका और अच्छा हो जाता है, सुधर जाएगा। तो हमें डेट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी डेट 0.6 के अराउंड था, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये पे करेंगे तो ये अच्छी बात है। बाकी अपने ऊपर भी खर्चा करने वाले हैं, कुछ चीजें बनाएंगे, वो सारी चीजें करेंगे, उस पर खर्चा करने वाले हैं। इन सारी चीजों को आप पढ़ सकते हो। बाकी आओ हमें पीयर कंपेरिजन करना है, तो पीयर कंपेरिजन पे क्लिक करके पीयर का जल्दी से कंपेरिजन देख लेते हैं। कंपेरिजन में टॉप 3 में कंपनी सस्टेन कर रही है कि नहीं, क्योंकि भाई किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले आप इसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना जो टॉप 3 में होगी। ऐसा तो नहीं है कि जो नीचे से जो एकदम लास्ट में है उसमें इन्वेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे नाम है, अपोलो का है, मतलब बड़े बड़े नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना इस सेक्टर में भाई बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप पार्क मेडी का देखोगे, ईपीएस है 5.5 का, नेट एसेट वैल्यू 26 का है। पी की बात करें तो पी आई थिंक रीजनेबल पी था। और सारा देखोगे अपोलो वगैरह का, तो अपोलो वगैरह शानदार यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्क अपोलो का कम है, बाकी और सारी चीज देखोगे, ईपीएस वगैरह, नेट एसेट वैल्यू, वो सब शानदार है। नारायण की बात करें तो नारायण में आप यहाँ पे देखोगे ईपीएस ठीक ठाक है, 38 का है, अपने आईपीओ काफी ज्यादा है। नेट एसेट वैल्यू 177 का है, शानदार है। पी की बात करें रीजनेबल पी है भाई, मतलब ठीक ठाक, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस के बावजूद भी पी इनका ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो अपनी आईपीओ ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्क है। इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये नंबर 1 आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे भाई अपोलो ऑब्वियसली रहेगा। रीजन क्या है, ईपीएस वगैरह शानदार है, सब कुछ ऊपर से जो है बहुत बड़ी कंपनी है, तो इस वजह से दूसरे नंबर पे जरूर रहेगा। तीसरे नंबर पे हम लोग अपने आईपीओ को रख सकते हैं। रीजन क्या है, इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप कंपेयर में देखोगे लगभग दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो बेस्ट है। साथ ही साथ पी इसका रीजनेबल है, इन्वेस्ट करने के लिए पी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका पी रीजनेबल है। नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है। ईपीएस वगैरह भी डाउन है, लेकिन आने वाले दिन में सुधर जाएगा, क्योंकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह शानदार है, पेड मार्जिन वगैरह शानदार है, इस वजह से तीसरे नंबर पे कहीं ना कहीं आ रहा है। तो हमको यही देखना होता है कंपनी टॉप 3 में यानी आज 3 में आ रही
रही है कि नहीं आ रही है। तो कंपनी टॉप 3 में भाई आ रही है, ये शानदार पॉइंट है। बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो कंपनी का फंडामेंटल लगभग स्ट्रांग है, और ऐसा जब रहता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए सोच सकते हो। यदि इस सेक्टर में ऑलरेडी आप जो है इन्वेस्ट नहीं किए हो, तो इसमें एक अच्छा व्यू बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी और जेएमपी देखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा फाइनल डिसीजन। जेएमपी से पहले हम जो है यहाँ पे एंकर बुक की क्वालिटी देख लेते हैं, कैसी क्वालिटी थी एंकर बुक की। यहाँ पे देखो टियर 1 टियर 2 के जो म्यूचुअल फंड थे, उनका पोर्शन 56% का, ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए मोस्टली होते हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो रिलायंस और एसबीआई जनरल वगैरह का नाम देखने को मिला था, करीब 8% का पोर्शन, ये भी लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। हाई क्वालिटी एएफएस का 10%, तो ये भी बढ़िया है। और पीएमएस वगैरह का भी बड़ी ठीक ठाक जो है परसेंटेज देखने को मिला है। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे पोर्शन लॉन्ग टर्म वालों का पोर्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो एंकर बुक कहीं ना कहीं शानदार देखने को मिल रही है। बट जो है इसके क्वालिटी की बात करें तो 8 की रेटिंग ऐसा कुछ निकल के आ रही है, 8 आउट ऑफ 10, 10 में से 8 की रेटिंग निकल के आ रही है, जो कि ठीक ठाक रेटिंग है। 9 से ऊपर की होती है तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जैसे मीशो का 9 से ऊपर था, एलजी का 9 से ऊपर था, और ग्रो का 9 से ऊपर था, तो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले में थे। बाकी इनका चलो ठीक ठाक है। जेएमपी की बात करें तो जेएमपी 8.5 का चल रहा है, जेएमपी करीब 5% के अराउंड जेएमपी चल रहा है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखो भाई, मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू बन रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी हॉस्पिटल वगैरह इन सारे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करके रखा है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना व्यू बना रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, फुल फोर के साथ जो है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा। अब डिपेंड करता है कि लिस्टिंग पे कितना गेन मिलता है। लिस्टिंग पे ठीक ठाक गेन मिलेगा, 12-15% से ऊपर का गेन मिलेगा तो कुछ पोर्शन मेरा सेल हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पोर्शन होल्ड हो जाएगा। और इससे कम का गेन मिलता है या नील गेन मिलता है तो फिर होल्ड रहेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि 10% के अराउंड ऐसे कुछ जो है लिस्टिंग गेन की हो सकता है। अभी के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है, बाकी देखते हैं मार्केट कंडीशन कैसा रहता है। बहुत सारी चीजों का इफेक्ट जाता है, लिस्टिंग पे कितना ऑर्डर आता है वो सारा इफेक्ट जाता है। बाकी लिस्टिंग पे लाइव रहूंगा तो डोंट वरी। बाकी ये समझो मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप क्या करने वाले हो, अपना राय जरूर दीजिएगा। आप यदि लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि इसमें 5-10% का ही लिस्टिंग ऐसे कुछ उम्मीद है मिलने की। बाकी एंकर बुक वगैरह शानदार था, तो हो सकता है ठीक ठाक लिस्टिंग मिल जाए। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।